तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो सभी बारबेरियन जो होते हैं वो उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें अब हमारे कमांडर को खुश करना होगा और उसके बाद हमें। जो सुनकर उस लड़की को काफी बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाह रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेती है और अपने आखिरी शब्द कहते हुए वहाँ पर मारी जाती है। जो देखकर जोंगयोक जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो अपने आप के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम वहाँ पर आसपास देखते हैं जहाँ पर काफी सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग मरे पड़े होते हैं, जिसे देखकर जोंगयोक कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा ब्रूटल, इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो, जबकि उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने उन लोगों को इतनी ज्यादा ब्रूटली मार डाला। तभी वहाँ पर हम उन बारबेरियंस को देखते हैं जो कि अभी भी उस लड़की का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे गाली दे रहे होते हैं। जो देखकर जोंगयोक बाहर निकलते हुए कहता है, तुम लोगों ने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है जिसकी तुम लोगों को कभी भी माफी नहीं मिल सकती है। वहीं पे वो बारबेरियन जोंगयोक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जोंगयोक से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे यहाँ पर आने की। जो सुनकर जोंगयोक काफी ज्यादा ब्रूटली उन लोगों से कहता है कि आखिरकार मुर्दे कब से ये सब पूछने लगे। वहीं पे जोंगयोक के अंदर से काफी ज्यादा भयानक और निकल रहा होता है। जो सुनकर वो बारबेरियन जोंगयोक से पूछते हैं कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ से हो, तो आखिरकार तुम किस कल्ट से हो और तुम हमारी टेरिटरी के अंदर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जोंगयोक उन लोगों से कहता है कि आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फर्क इससे पड़ता है कि आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। जो सुनकर एक बारबेरियन हंसते हुए कहता है, लगता नहीं है कि तुम अपना मुंह इतनी ज्यादा आसानी से खोलोगे, मुझे लगता है कि अब मुझे जबरदस्ती तुमसे तुम्हारा मुंह खुलवाना होगा। जो कहकर वो बारबेरियन अपने सभी साथियों से कहता है कि हम सभी इसके ऊपर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और इस कमीने को यहीं पे जान से मार देते हैं। उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौसम खराब होने लगता है और वहाँ पर काफी ज्यादा जोरों से बारिश होने लगती है। लेकिन वहीं पे एक जो बारबेरियन होता है वो जोंगयोक के काफी ज्यादा करीब पहुँच गया होता है और अपने एक से जोंगयोक के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा बुरी तरह से घबरा चुका होता है। हम देखते हैं कि जोंगयोक वहाँ पर अपने पंच के अंदर से काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा होता है, जिसे महसूस करते हुए ही वो जो बारबेरियन होता है वो इतने ज्यादा घबरा चुका होता है। तभी जोंगयोक अपनी पावर को इकट्ठा कर लेता है और सीधे उस बारबेरियन के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो बारबेरियन उड़ते हुए पीछे जाता है और एक पेड़ से टकराकर वहीं पर जलकर मारा जाता है। जो देखकर उसके जो साथी होते हैं वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर हमें इस बंदे से डील करना है तो हमें एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन तभी जोंगयोक जंप करता है और हवा में चला जाता है। जो देखकर आर्चर जो होता है वो जल्दी से अपने तीर कमान को रेडी कर लेता है और जोंगयोक के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक को जोंगयोक काफी ज्यादा स्पीड में डॉज कर देता है। जो देखकर वो आर्चर जोंगयोक के ऊपर और भी काफी सारे अटैक करता है, जिसे जोंगयोक बड़ी आसानी से काफी ज्यादा स्पीड में डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने सीक्रेट क्लो का इस्तेमाल करता है, हेवनली वुल्फ एब्सोल्यूट क्लो। जो कहते हुए जोंगयोक उस आर्चर के पीछे जाता है और अपने हाथ को उसके सीने के आर पार कर देता है और वो जो आर्चर होता है वहीं पे काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा जाता है। और उसकी चीख को सुनकर उसके जो साथी होते हैं वो भी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि जोंगयोक वहाँ पर उन लोगों को काफी ज्यादा भयानक लुक दे रहा होता है और उनकी नजर से जोंगयोक एक मॉन्स्टर नजर आ रहा होता है जो कि उसकी जान का प्यासा है। वहीं पे हम जोंगयोक को देखते हैं जिसकी आंखें गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है। वहीं पे वो गुस्से में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कह रहा होता है, मैं आज तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। जो सुनकर वहाँ पर उन सभी की आत्मा कांप जाती है। उनमें से कुछ भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ जोंगयोक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि जोंगयोक ने वहाँ पर उन सभी लोगों को मारने का ठान लिया होता है, जिसकी वजह से जो जोंगयोक के ऊपर अटैक कर रहा होता है या फिर भाग रहा होता है जोंगयोक उन दोनों को ही मार रहा होता है। जोंगयोक उन दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई भी रहम नहीं दिखा रहा होता है और जोंगयोक उनमें से किसी को भी आसान मौत नहीं दे रहा होता है, बल्कि काफी ज्यादा भयानक मौत दे रहा होता है। वो किसी के सर को फोड़ रहा होता है तो किसी के सीने में से अपने हाथ को बाहर निकाल दे रहा होता है और बस हमें उन लोगों के चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आ रही होती है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ की जो जमीन होती है वो खून से पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है और बस वहाँ पर एक ही बंदा जिंदा होता है, जो कि कोई और नहीं वही बंदा होता है जिसने उस लड़की को अपने पैरों से मारा होता है और उसे गाली दिया होता है। वहीं पे हम उस बंदे की हालत को देख पाते हैं जो कि रोते हुए जोंगयोक से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी जान को बख्श दो। वहीं
वहीं पे हम जोंग्यो को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होता है। वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो रखा होता है और उस बंदे की बातें सुनने के बाद उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें कोई माफी मिल सकती है? तुम जैसे लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। जो कहते हुए जोंग्यो को अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और उसे वहीं पर जिंदा जला देता है, जिसकी वजह से वो बंदा दर्द में काफी ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और ऐसे ही चिल्लाते हुए वो यहीं पे जलकर मारा जाता है और उसके मरते ही जोंग्यो वहाँ पर होश में आ जाता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि मैंने अपने इमोशन के ऊपर से कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से हेवनली डीमन जो है उसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया और मैं गुस्से में पूरी तरह से पागल हो गया और मैंने यहाँ पर सभी लोगों को ऐसे बेरहमी से मार दिया। मुझे लगता है कि जब तक मैं 10th स्टार के ऊपर नहीं पहुँच जाता हूँ मुझे इस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो कहकर जोंग्यो कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार अंदर कौन है। यही कहते हुए जैसे ही कैंप के अंदर एंटर करता है तो अंदर बैठा हुआ पर्सन जोंग्यो को देखते हुए उसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा होता है जो कि आगे जोंग्यो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो या फिर मुझे बचाने के लिए। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि मैं यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इन लोगों ने तुम्हें कहाँ पर पकड़ा और तुम यहाँ पर कब से हो। जो सुनकर वो बच्चा जोंग्यो से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे बेहतर इसके बारे में पता नहीं है। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और बस गलती से यहाँ पर आ गया। वो बच्चा कहता है कि तुम मुझसे इस पे ऊपर भरोसा करने के लिए कह रहे हो कि तुम कुछ भी बिना जानते हुए यहाँ पर आ गए। जोंग्यो कहता है कि मैंने पहले सारी परेशानियों से निपट लिया है लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ पर मुझे एक बच्चा देखने को मिलेगा। जो सुनकर वो बच्चा जोंग्यो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें जरा तमीज से मुझसे बात करनी चाहिए, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। लेकिन जोंग्यो उसकी बातों को कोई भी सीरियस ना लेते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक बच्चे के ऊपर अपना समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाना। जो कहते हुए जैसे ही जोंग्यो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उस बच्चे की आंख में आंसू होते हैं और साथ ही में वो बच्चा जोंग्यो को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा होता है। जो देखकर जोंग्यो परेशान होते हुए सोचता है कि ये इम्पोर्टेंट होस्टेज लगता है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे ही इसे अकेले छोड़कर जाना चाहिए। जिसके बाद जोंग्यो उस बच्चे से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी प्रिजनर्स जिसे ऑर्चिड ने बंदी बनाकर रखा है क्या वो सभी यहाँ पर हैं? और साथ ही में तुम यहाँ के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो सभी चीजें मुझे बताओ प्लीज। जो सुनकर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है और अपना मुंह घुमा लेता है। जो देखकर जोंग्यो उसे कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनकर वो बच्चा भड़क जाता है और सभी चीजें बताना चालू कर देता है कि अगर तुम यहाँ से नॉर्थ में जाते हो तो तुम्हें एक लेक देखने को मिलेगी और तुम अगर लेक को सीधा फॉलो करते हुए जाते हो तो तुम्हें काफी सारे माउंटेन्स मिलेंगे और अगर तुम उन माउंटेन्स को पार करते हो तो उसके बाद तुम्हें एक जेल देखने को मिलेगा और जितने भी प्रिजनर्स है वो सभी वहीं पे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिलते है जोंग्यो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा चौंकते हुए कहता है कि हे तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते हो। जो सुनकर जोंग्यो उसे कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रुकूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं सच में काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो और ना ही मेरे साथ रुक सकते हो तो प्लीज मुझे बस बीचिंग छोड़ दो। जो सुनकर जोंग्यो फिर से वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ नॉर्थ में जाने वाला हूँ, इसलिए तुम खुद अकेले चले जाना। जो देखकर बच्चा चौंकते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि क्या वो तुम्हारे लोग हैं जो कि तुम ऐसा कह रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। जो सुनकर वो बच्चा कहता है मैं जू क्यूजिन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारा मेंटोर नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर जोंग्यो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि क्या उस बच्चे ने अभी जू क्यूजिन कहा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना। जिसके बाद जोंग्यो जू सरनेम के बारे में बताता है कि जू सरनेम एक ऐसा सरनेम है जिसके बारे में आम लोगों को बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, क्योंकि ये जो सरनेम है वो इंपीरियल फैमिली इस्तेमाल करती है। जिसके बाद जोंग्यो उस बच्चे को देखते हुए सोचता है कि क्या ये बच्चा ऐसा हो सकता है कि ये एम्परर हो मिंग डायनेस्टी का। तभी जू क्यूजिन कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मैं एक एम्परर हूँ। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम कोई एम्परर हो। जो सुनकर जू क्यूजिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बंदी बनना चाहते हो। जोंग्यो कहता है कि तुम कितनी बार इसी चीज को दोहराओगे। जो सुनकर जू क्यूजिन कुछ सोचता है और उसके बाद जोंग्यो से कहता है कि मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सेव कर लो, मुझे बचा लो यहाँ से। और इसी सस्पेंस के साथ
साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।